ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बचवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता का पहला अध्याय। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया और दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय कुरु राज युधिष्ठिर ने महर्षि वेद व्यास से कहा कि ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाओगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मुनिवर, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेद व्यास बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण वृत्तांत यहीं बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। सुनकर संजय विस्मित होकर बोला कि हे मुनिवर, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। तब वेद व्यास बोले कि वत्सल, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेद व्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टि हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की अपने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला कि राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और वह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्ट भुमन्यु ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुधारी और शूरवीर अर्जुन हैं। उनके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधन, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ, सैवै, युधामन्यु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचारी,
और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महावीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 और श्रेणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक वह सेनायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसीलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधित सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ है। उनके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा। हे संजय बोला कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख से शंखनाद किया। इस प्रकार भीम ने, पांडु युधिष्ठिर ने, अंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष वह मणि पुष्पक नामक शंख से शंखनाद किया। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरव की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देव की नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे युद्ध करने कौन कौन योद्धा आए हैं। संजय ने आगे कहा कि हे राजन, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यह पर एक कौरव और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देखो। कौरव की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अन्य मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से बोला कि हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे और संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शीतल पड़ते जा रहे हैं, जिह्वा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे केशव, भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं। मैं अपने आत्मी जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज चाहिए और ना ही सुख। ऐसे राज सुख भोगने का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हैं। आदि मुझे त्रिलोक का राज
राज मिले तब भी मुझ में इनका वध करने का सहसा नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों का वध करके तो हम भी पापी कहलाएंगे। हे भक्त वत्सल, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। धृष्ट राष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वासीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा। कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उनकी कोख से वक्र संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान के कारण श्रद्धा तर्पण दी लुप्त हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आदि शस्त्रहीन देखकर धृष्ट राष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। संजय ने फिर कहा कि हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने अस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पुष्ट भाग में बैठ गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। भागवत की जय। बच्चों, मैं चंद्रकला जली हुई 85% जली हुई हूँ। बच्चों, मेरा जीव थोड़ा पलटता नहीं है। जब मैं पढ़ती हूँ तो कुछ ये भागवत और ये भगवानों का मेरे से गलती से पढ़ा जाता है, क्योंकि जीभ पलटती नहीं है मेरी, और मेरी इच्छा बहुत होती है बच्चों पढ़ने का, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं बहुत जी करता है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बच्चों, ये मैं जो पढ़ती हूँ मेरे जबान पलटता नहीं है, क्योंकि मेरा जबान मैं जली हुई हूँ इस वास्ते। और एक बच्चे, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पहली पढ़ी हूँ। ये भगवान ने ज्ञान दे रखा, जो मैं थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों तक मैं लाती हूँ। बच्चों, मुझे माफ़ करना, ये कोई अशब्द हो जाए तो मेरे से गलती हो जाए तो बच्चों मुझे माफ़ करना। और ये आप जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ भागवत गीता, आप बच्चों इसको ग्रहण करो। और जो मेरे से उल्टा सीधा जो मतलब निकल जाता है मुँह जबान से, तो आप इसको सही कर लो बच्चों। और बच्चों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गर्भ गीता की जय। बोलो भागवत की जय। अपने अपने पितरोजी महाराजों की जय। हे मेरे भागवत, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, हमारे पितरों को सद्गति दो और उनको मुक्ति दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।